What's up everyone? I hope you all are doing great. Today we're gonna start one very interesting topic of our mathematics syllabus, that is index number. Guys, this topic is definitely very important. एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स का इस पे सवाल डेफिनेटली बनता ही है, सवाल आता ही है। तो सर सबसे पहले ये बताइए इंडेक्स नंबर क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक कंपैरिजन का मोड है, इट इज अ मींस ऑफ कंपैरिजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पेट्रोल की प्राइस ले, हम पेट्रोल की प्राइस ले 2011 की पेट्रोल की प्राइस और आज की पेट्रोल की प्राइस, तो दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस है ना, दोनों में कुछ ना कुछ डेविएशन है। फॉर एग्जाम्पल 2011 में पेट्रोल मिल रहा होगा 80 रुपीज का और आज मिल रहा है 110 रुपीज का या 120 रुपीज का। तो ये डेविएशन है, इसको मेजर कर रहे हैं हम इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नंबर। तो जैसे कि 2011 हमने कहा और 2020-21 की अगर हम प्राइस कंपेयर कर रहे हैं, तो ये जो पुराना वाला ईयर है इसे हम कहेंगे बेस ईयर, इसे हम कहेंगे बेस ईयर। और ये करंट ईयर जो चल रहा है 2021, इसे हम कहेंगे करंट ईयर। ओके, इसे हम कहेंगे करंट ईयर। तो ये अगर हम प्राइस कंपेयर कर रहे हैं तो 2011 मतलब बेस ईयर की जो प्राइस है उसे हम कहेंगे P0, उसे हम डिनोट करेंगे P0 से। गाइस छोटा सा वीडियो है, 15 to 16 मिनट्स का वीडियो रहेगा, इसमें बेसिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। तो 2011 की जो प्राइस है उसे हम कहेंगे, उसे हम डिनोट करेंगे P0 से। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो करंट ईयर की प्राइस है वी गोना डिनोट इट बाय P1, उसे हम P1 से डिनोट करेंगे। सिमिलरली, अच्छा इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर 2000 अगर 2011 में फॉर एग्जांपल पेट्रोल का प्राइस था 100 रुपीज और आज अगर पेट्रोल का प्राइस है 200 रुपीज, तो क्या हुआ, प्राइस डबल हो गया है ना, प्राइस डबल हो गया। तो इनका जो रिलेशन है वो रिलेशन हम डिफाइन करेंगे इंडेक्स नंबर के जरिए। अब सर ये बात हुई प्राइस की, तो क्या सर हम इंडेक्स नंबर क्वांटिटी या और किसी चीज में भी यूज कर सकते हैं? यस, अगर हम बेस ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर की क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो बेस ईयर की जो क्वांटिटी रहेगी वो कहलाएगी Q0 एंड माय डियर फ्रेंड्स करेंट ईयर की जो क्वांटिटी रहेगी वो कहलाएगी Q1। ओके, तो इंडेक्स नंबर में हम नंबर्स के टर्म्स में रिलेशनशिप चेक करेंगे। तो अगर हम कहें कि इंडेक्स नंबर हमारा 2021 का इंडेक्स नंबर आ रहा है 2, इंडेक्स नंबर आ रहा है 2, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि 2 अगर बेस ईयर में पेट्रोल का प्राइस था 100, तो आज 2021 में पेट्रोल का प्राइस है 200। अगर हम कहते हैं कि इंडेक्स नंबर आ रहा है 3, तो उसका मतलब आज पेट्रोल का प्राइस है 300। अगर हम कहें कि इंडेक्स नंबर का वैल्यू आ रहा है 1.5, तो हम कहेंगे कि आज पेट्रोल का प्राइस है 150। आई बात समझ में? तो हम क्या कर रहे हैं, बेस ईयर की कमोडिटी का प्राइस और करंट ईयर की कमोडिटी का प्राइस कंपेयर कर रहे हैं और रिजल्ट निकाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नंबर। प्राइस भी हो सकता है, क्वांटिटी भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं। सो विद दिस बेसिक ब्रीफ आइडिया लेट्स मूव डाउन टू आवर टॉपिक। अच्छा, एक बात तो आपको पता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो 10 साल पहले 1000 रुपए में आप चीज कर सकते थे, आज क्या वही चीज 1000 रुपए में कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल 2008 में व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, मैं 50 रुपयों में कैंटीन में नाश्ता भी कर लेता था। 20 रुपयों का, 50 रुपये अगर पॉकेट मनी मिलती थी तो 20 रुपयों का नाश्ता हो जाता था और 30 रुपये का ऑटो का फेयर हो जाता था। क्या अगर मैं आज आपको 50 रुपए दूं तो क्या 50 रुपए में वही चीज पॉसिबल है क्या? नहीं। 10 साल पहले 50 रुपए मिलते थे और आज 50 रुपए मिल रहे हैं, तो दोनों में फर्क है। 10 साल पहले के 50 रुपए में आप बहुत कुछ कर सकते थे, आज के 50 रुपयों में उतना चीज नहीं कर सकते हो। तो ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी और यही चीज डिनोट करती है इंडेक्स नंबर। तो लेट्स चेक आउट द रियल टॉपिक टू टुडे, इंडेक्स नंबर। बेसिकली अगर हम इंडेक्स नंबर की बात करें तो दो तरह के हैं। वन इज सिंपल इंडेक्स नंबर, आई होप यू गाइज आर राइटिंग along with me, simple index number, and the another one is weighted index number. Second one is weighted index number.
ओके, आज के सेशन में वी गोना टॉक अबाउट सिंपल इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर की। तो सिंपल इंडेक्स नंबर के अगेन दो कैटेगरीज है। द फर्स्ट वन इज सिंपल एग्रीगेटिव, फर्स्ट वन इज सिंपल एग्रीगेटिव and the second one is simple average of price relative, simple average of price relative index number। ठीक है, सिंपल इंडेक्स नंबर में दो कैटेगरीज है। फर्स्ट इज सिंपल एग्रीगेटिव, सेकेंड वन इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है, ठीक उसी तरह वेटेड में भी दो कैटेगरीज है, सेम कैटेगरीज है। फर्स्ट वन इज वेटेड एग्रीगेटिव, फर्स्ट वन इज वेटेड एग्रीगेटिव एंड माय डियर फ्रेंड सेकेंड वन इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। Okay, so today we gonna stick to the simple index number, today we gonna stick to the simple index number। तो अभी पहला वाला लेते हैं सिंपल एग्रीगेटिव। फर्स्ट वन इज सिंपल एग्रीगेटिव। इतिहास गवाह है, जो मेरे साथ लिखता है वो बहुत दूर तक जाता है। ओके, तो फर्स्ट वन इज सिंपल एग्रीगेटिव। तो इसे डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड एज P01, इट इज डिनोटेड एज P01 एंड माय डियर फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। आई रिपीट, इसका फॉर्मूला है सिंपल एग्रीगेटिव का P01 इक्वल्स टू समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। तो इससे हमें मिल जाएगा सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। यहाँ सर P1 क्या है एंड P0 क्या है? P1 is price of current year, P1 is price of current year, okay, and P0 is price of base year, okay। P1 is price of current year and P0 is price of base year, okay। तो let's take out one example, एक example लेके इसे समझते हैं। For example commodity ले लेते हैं, कुछ commodities और बेस ईयर करंट ईयर, ओके, बेस ईयर करंट ईयर। कमोडिटी लेंगे ए बी सी डी ई, ये 5 कमोडिटी ले लेते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल बेस ईयर लेते हैं हम 2011 को एंड करंट ईयर लेते हैं 2021 को। ओके, तो ए बी सी डी ई 5 कमोडिटी ले लिए। 5 कमोडिटी की 2011 की प्राइसेस देखेंगे। तो एक एब्रप्टली मैं फिगर्स ले रहा हूं, 50, 40, 10, 5, ठीक है, एंड 2, ओके। एंड 2021 की प्राइसेस ले लेते हैं 80, 60, 20, 10 एंड 6, ओके। तो ये बेसिक डेटा हमें दिया है और हमें फाइंड क्या करना है? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? दिस फॉर्मूला वेरी वेरी सिंपल, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0। तो समेशन ऑफ P1 कहाँ है सर? दिस इज P1, ओके, एंड दिस इज P0। तो समेशन ऑफ P1 कितना आ रहा है अपना? समेशन ऑफ P1 एंड समेशन ऑफ P0। क्विकली कमेंट समेशन ऑफ P1 कितना आ रहा है? 80, 60, 140, 160, 170, 176 एंड 50, 90, 100, 107। ये आ रहा है हमारा समेशन ऑफ P1 एंड समेशन ऑफ P0। नाउ व्हाट वी गोना डू, हम ये वैल्यूज हमारे फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला इज समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इनटू 100। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या हो रहा है हमें? 176 अपॉन 107 into 100। तो it's coming down to, final answer is coming down to, take the values on your calculator, it's coming down to around 164.49। ब्रैकेट में अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स जरूर लिख देना। हम कॉमर्स वालों का ये सबसे बड़ा हथियार है अप्रोक्स। जहां पे भी आप अप्रोक्स लिख लोगे आपके नंबर्स ऐसे ही सही आ जाएंगे। ओके, सो दिस वाज द सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, इजंट इट वेरी सिंपल।
हमने क्या किया, समेशन ऑफ P1 मतलब करंट ईयर के डेटा का टोटल ले लिया, उसे डिवाइड कर लिया हमने पास्ट ईयर के बेस ईयर के डेटा के साथ इनटू 100, तो हमें ये मिल गया सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। तो इसको इंटरप्रेट कैसे करना है कि 2011 में जो चीज की प्राइस 100 थी, आज उसकी प्राइस हो गई है 164.5, है ना। जो चीज की प्राइस जो भी प्राइस होगी उसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो फिर हमें उसका वैल्यू मिल जाएगा कि मतलब 2011 में बेस ईयर में जिस चीज की प्राइस 100 थी, आज उसकी प्राइस हो गई है 164। जिस चीज की प्राइस 200 थी मतलब इंटू 2, तो इसको भी इंटू 2 कर दोगे तो 329 अराउंड 330 उस चीज की प्राइस इस साल में। तो ये था इसका बेसिक इंटरप्रिटेशन इंडेक्स नंबर का। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, दिस इज यूजलेस। आई रिपीट, ये यूजलेस है, लेकिन एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको सॉल्व करना है। अगर एग्जाम में इस पे सवाल बने तो आपको डेफिनेटली इसे सॉल्व करना ही है। ओके, ये यूजलेस क्यों है? देखो फॉर एग्जांपल हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें पहले कमोडिटी की प्राइस थी 50, जो 50 से बढ़ के होगी 80, 10 से हो गई है 20, मतलब सीधा डबल हो गई है। 5 से बढ़ के हो गई है 10, अगेन डबल हो गई है। 2 से बढ़ के हो गई है 6, मतलब 3 टाइम्स हो गई है। लेकिन इंडेक्स नंबर तो अपना कितना 1.65 आया या फिर 164 आया, 1.65 का हो या 164 आया। तो ये तो करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ना। कुछ कुछ कमोडिटीज की तो प्राइस सीधा डबल हो गई, कुछ कमोडिटीज की प्राइस सीधा ट्रिपल हो गई, लेकिन हमारा इंडेक्स नंबर तो सिर्फ 164.5 आया, इजंट इट? तो इसका मतलब इसमें कुछ कमी है। क्या कमी थी? इसमें कुछ कमी है कि इसने इंडिविजुअल कमोडिटी को इज्जत नहीं दिया, इसने इंडिविजुअल कमोडिटी को रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो इसीलिए आया हमारा सेकेंड मेथड सिंपल। देखो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वेटेड इंडेक्स नंबर, अभी भी हम सिंपल इंडेक्स नंबर पे ही है। तो सिंपल इंडेक्स नंबर का सेकेंड मेथड है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। एंड माय डियर फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज दिस वन, वेटेड एग्रीगेटिव। वेटेड एग्रीगेटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही है। ओके, सो बी second method is simple average of price relative. Simple average of price relative, ठीक है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें क्या हो रहा है कि जो हम फॉर्मूला है हमारा P01, उसमें हम समेशन को निकाल लेते हैं बाहर। आई रिपीट, समेशन को हम निकाल लेते हैं बाहर और अंदर ले लेते हैं P1 अपॉन P0 इंटू 100। इंडिविजुअल कमोडिटी, इंडिविजुअल कमोडिटी का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं P1 अपॉन P0। पहले क्या हो रहा था, हम पूरी कमोडिटीज का करंट ईयर का प्राइस सम कर रहे थे और बेस ईयर का सम कर रहे थे, इनटू 100 कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है कि हम इंडिविजुअल कमोडिटी का पहले इंडेक्स निकाल ले रहे हैं और फिर उसको बाद में समेशन लगा रहे हैं। ओके, तो ये जो है इसे हम कहते हैं प्राइस रिलेटिव, इसे हम कहते हैं प्राइस रिलेटिव एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। इसे हम कहेंगे प्राइस रिलेटिव एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। एंड फॉर्मूला इतना कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे हम डिवाइड कर देंगे बाय एन, इसे हम डिवाइड कर देंगे बाय एन। तो एज पर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, P01 मतलब हमारा इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू समेशन बाहर इन ब्रैकेट P1 अपॉन P0 इंटू 100 एंड होल थिंग डिवाइड बाय n। ओके, तो लेट्स चेक आउट विद वन एग्जांपल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगेन सेम कमोडिटीज ले लेते हैं, कमोडिटीज A B C D E, 5 कमोडिटीज ले लेते हैं। बेस ईयर का कुछ डेटा ले लेते हैं, करंट ईयर का डेटा ले लेते हैं। बेस ईयर में ले लेते हैं 100, 8, 2, 201। करंट ईयर में उसका प्राइस ले लेते हैं 200, 40, 16, 800 एंड 6। ओके, अब क्या करेंगे हम, ये आर कैलकुलेट कर लेंगे। आर मतलब क्या है सर? प्राइस रिलेटिव। तो ये इसका फॉर्मूला था P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो क्या आएगा सर? आई होप यू गाइज आर राइटिंग इट अलॉन्ग विथ मी। नहीं भी लिख पाओ तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। 200 अपॉन 100 इंटू 100, इट्स कमिंग डाउन टू 200। नेक्स्ट इज 40 अपॉन 8 इंटू 100, तो इट्स कमिंग डाउन टू 500। सिमिलरली 16 अपॉन 2 इंटू 100, 16 अपॉन 2 इंटू 100, तो
तो वो आ रहा है 800, 800 अपॉन 200 इंटू 100, तो ये आ रहा है 400, 6 अपॉन 1 इंटू 100, दिस इज कमिंग डाउन टू 600। तो अपन ने क्या किया, ये इंडिविजुअल प्राइस रिलेटिव की वैल्यूज निकाली। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इसका हमें चाहिए समेशन, इसका अपने को चाहिए समेशन। तो अपन क्या कर लेंगे, समेशन, इसका समेशन निकाल लेंगे, इसका समेशन निकाल लेंगे। इसे हम कहेंगे समेशन आर। तो आ जाएगा 200 प्लस 500 700 प्लस 800 1500, सॉरी 200 500 700 700 1500 and 900, ओके। तो इट्स कमिंग डाउन टू 2500, इट्स कमिंग डाउन टू 2500। तो ये अपने को न्यूमरेटर का वैल्यू मिल गया। एंड एन कितना है, 1 2 3 4 5, एन इज 5। तो हमारा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स क्या आ रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है 2500, डिनोमिनेटर में आ रहा है 500, तो इट्स कमिंग डाउन टू 5, इट्स कमिंग डाउन टू 5, सॉरी डिनोमिनेटर में n is 5, so it is coming down to 500, it's coming down to 500, हंड्रेड्स की टर्म्स में बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि सर बेस ईयर में जो कमोडिटी 100 की थी आज वो 500 की है, जो कमोडिटी 200 की थी आज वो 1000 की है, जो कमोडिटी 300 की थी आज वो 1500 की है। तो दिस इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो इसने क्या किया, अगर हम ये बहुत अच्छा फॉर्मूला, इसमें अगर हम चाहे इंडिविजुअल कमोडिटी का देखना है तो इंडिविजुअल कमोडिटी ए का कितना हुआ 200, डी का कितना हुआ 400, ई का कितना हुआ 600, ऐसा हम इंडिविजुअली भी देख सकते हैं एंड ऑल द कमोडिटीज ओवरऑल भी देख सकते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो गाइज हमने दो बेसिक मेथड्स चेकआउट कर ली है। आप हमारे नोट्स में से इसकी इलस्ट्रेशन सॉल्व करिए एंड नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं वेटेड एवरेज। एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेटेड एवरेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस पे एग्जाम में डेफिनेटली सवाल बनता ही है। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरीज है, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो हियर आई एम योर फ्रेंड्स, हियर रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।